बिट्टू, चोरी की तुमने? हा? चोरी करना पाप है। जानते हो जब चोर भगवान के पास जाता है तो क्या होता है? भगवान उसके हाथ काट देते हैं। हाथ काट देते हैं? हाँ। ये लो तुम्हारे खिलौने। थैंक यू बाबा। दे दिए खिलौने। शाबाश। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कौन सी कहानी? नटवरलाल की। नटवरलाल की? हाँ। नटवर एक बहुत ही मासूम और प्यारा बच्चा था। माँ बाप नहीं थे उसके, भाई और भाभी थे, जिनके साए में वो जिंदगी की परवरिश पा रहा था। भैया भैया, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए खिलौने लाओगे। वो अपना खिलौना अपनी भाभी से लो। ये रहा तुम्हारा खिलौना। ये क्या है? मेडल है बेटे, तुम्हारे भैया को वफादारी और बहादुरी में मिला है। ये बहादुरी क्या होती है? ये लो, सर पे रखो। ये बहादुरी होती है जब चोर और डाकुओं से लड़ाइयाँ होती हैं, गोलियां चलती हैं, ठाई ठाई ठाई, और गोलियां मारी जाती हैं और चोर पकड़े जाते हैं। हाँ। मैं भी चोर पकड़ूंगा। शाबाश। चोर चोर वाह 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 वाह। चोर चोर, शुम शुम शुम। अरे बस बस बस, वाह 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 वाह। आ जाओ मेरे शेर, बहुत खूब। भैया, बड़ा होकर मैं भी इंस्पेक्टर बनूंगा। इंस्पेक्टर नटवरलाल। और इसे बहुत सारे मेडल तुम्हारे गले में पहनाऊंगा। ओ शाबाश। बेटे बड़े तब होगे जब खूब सारा खाना खाओगे। भाभी, तुम मुझसे बात नहीं करो। क्यों? अरे अरे अरे, क्या बात भाई, अपनी भाभी से क्यों नाराज हो गए? भाभी तो कहती है कि गुड्डा लाऊंगी। गुड्डा तो लाई नहीं, और ऐसे ही खाना खा लूं। तो गया, इसको भी खबर हो गई। तो बेटे अब एक काम करते हैं, हम तू और मैं दोनों मिलके खाना नहीं खाते। अरे भाई, मालूम तो होना चाहिए कि गुड़िया आने वाली है कि गुड्डा आने वाला है, आखिर है क्या? आप भी शुरू हो गए बच्चों की तरह। चल नटवर खाना खा। ऐसा करो, ऐसी हालत में बोझ नहीं उठाते, हम आपके नटवर को ले चलते हैं। चलो। भाई और भाभी उसे माँ बाप की तरह प्यार करते थे, उसे ईमानदारी और सच्चाई का सबक सिखाते थे। लेकिन उसके भाई की ईमानदारी और सच्चाई कुछ लोगों के रास्ते की रुकावट बनी हुई थी, खासकर विक्रम सिंह के। विक्रम के साथी मिकी ने आकर जब विक्रम को इंस्पेक्टर गिरधारी लाल की ईमानदारी के बारे में बताया, तो उसने लापरवाही से कहा कि ऐसे कई ईमानदारों को और कानून के रखवालों को खरीद लेना उसके लिए मामूली बात है, क्योंकि विक्रम काले बाजार की दुनिया का राजा कहलाता था। उसे अपनी ताकत और अपने दिमाग पर नाज था। वो एक ही बात कहा करता था, वी फॉर विक्रम, वी फॉर विक्ट्री। और यही भी उसकी घमंड का निशान था, उसकी ताकत का निशान था। और इसी निशान को तोड़ने के लिए गिरधारी लाल ने कसम खाई थी। मगर गिरधारी लाल को सबूत के तौर पर कुछ नहीं मिला, और अगर मिली तो विक्रम की दुश्मनी। मैंने तुम्हारे पूरे घर को पेट्रोल में डुबो दिया, मगर आग नहीं लगाई। सिर्फ एक माचिस की तीली की जरूरत थी और तुम्हारा घर जलकर खाक होता। भागकर अंदर जाओ और देखो कि तुम्हारे दिल के टुकड़े और तुम्हारी पत्नी के पास एक सांप है। भैया, ये सांप कैसे आ गया? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। मैं चाहता तो तुम्हारे घर में इतने सांप भर देता कि कदम रखने को जगह ना होती। इसलिए बाज आ जाओ और मुझसे मत टकराओ। तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैं कौन हूं, तुम्हारा दुश्मन, जो दोस्त भी बन सकता था। विक्रम, बुज़दिल, औरतों और बच्चों को डराता है। हिम्मत है तो मेरे सामने आ। साहब, ये किसी का खून करने जा रहा था। किसका खून करने जा रहा था बे? साहब, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। क्या बात करना चाहता है? विक्रम, तुम लोग बाहर जाओ। तुम भी जाओ, दरवाजा बंद कर लो।
तू विक्रम को कैसे जानता है? साहब मैं और मेरा भाई विक्रम के पास काम करते थे। कल मेरे उस भाई का खून कर दिया साहब, खून कर दिया, गोली मार दी साहब। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, रोते नहीं है। अगर तुम हमारी जरा सी मदद करोगे तो कानून विक्रम को सजा देगा। ये बताओ कि विक्रम का असली अड्डा कहाँ है? साहब कल सुबह 7 बजे मुझे खेतवाड़ी से उठा के ले जाने वाले हैं। आप उनका पीछा कीजिएगा, आपको सही अड्डा मिल जाएगा। शाबाश। रामलाल साहब। इधर आओ। देखो इनको जाने दो। जी जाओ, शाबाश। हाँ जाने दो। और अचानक सीबीआई वालों ने गिरधारी लाल के यहां रेड की। उसके पास से निशान के नोट बरामद हुए और वो विक्रम की चाल में फंस गया। इससे विक्रम का गुरूर और बढ़ गया। गिरधारी लाल पर मुकदमा चला। उस ईमानदार आदमी को बेईमान और मुजरिम साबित किया जा रहा था। नटवर की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके भाई पर यह सब क्यों हो रहा है। ये विक्रम कौन है? गिरधारी लाल अपने दामन पर लगे दाग को मिटाना चाहता था। कानून को विक्रम का असली चेहरा दिखाना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसे सबूत नहीं मिला तो कानून उसे मुजरिम ठहरा देगा। उसकी और उसके खानदान की जिंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। जिस उम्र में नटवर को अपने भाई से सच्चाई की तालीम मिलनी चाहिए थी, वो अपने भाई को परेशान पा रहा था। और गिरधारी लाल उससे विक्रम के कह कहे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो उसके गुरूर के निशान को तोड़ देना चाहता था। उसने चिल्लाकर उस निशान पर हाथ मारने शुरू किए कि अचानक वो निशान घूम गया। उसे विक्रम के खुफिया अड्डों का रास्ता मिल गया, अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया। लेकिन विक्रम गिरधारी लाल के घर को बर्बाद करने पर तुल गया। भाभी अस्पताल में बेहोश पड़ी थी, लेकिन नटवर की नजरें कहीं और थीं। डॉक्टर ने गिरधारी से कहा कि उसकी बीवी की कोख उजड़ चुकी है, वो कभी मां नहीं बन सकती। भाभी ने उस दुख को बर्दाश्त कर लिया, आंसू पोंछ लिए। उसने सोचा, मेरी कोख उजड़ी कहां है? मेरी गोद तो भगवान ने पहले ही आबाद कर रखी है। उसने अपने पति से कहा, आज से मेरा नटवर ही मेरा बेटा है। नटवर को भाभी ने अपने सीने से लगा लिया और वो भाभी नटवर के लिए तब से भाभी मां हो गई। S for sheep, S for sheep, T for tiger, T for tiger, U for umbrella, U for umbrella, V for violin, V for violin. नटवर बेटे, V for violin. नट्टू, ये मेडल ले। खो गया था ना तुझसे, मैं ढूंढ लाया हूं। ले इसे अपने गले में पहन ले। लेकिन नटवर ने वो ईमानदारी का मेडल नहीं पहना। उसने बेईमानों की सूरतें इतनी देख रखी थी कि ईमानदारी की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। नटवर का जिस्म तो उसके भाई के पास था, लेकिन उसका जहन, उसमें एक ही नाम बसा हुआ था, विक्रम। अंधेरे में क्या कर रहे हो नटवर? रोशनी में नोट अच्छी तरह दिखाई देंगे। थैंक यू। हमें मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगे। मुझे भी मालूम था कि मेरे आने के बाद आप लोग भी यहाँ जरूर आएंगे। ये जानते हुए भी तुम यहाँ आ गए? क्या करूं, मजबूरी है। आप लोगों से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। आप लोग अपने धंधे में मुझे लाख नजरअंदाज करें,
मगर आपकी नजरें, आपका अंदाज साफ बता देती हैं। ये रुपए तुम यहां से ले जा सकोगे? जी हाँ। आप लोग मुझे रोकेंगे थोड़ी ना? नहीं नहीं नहीं। और अगर आप लोग रोकेंगे भी तो मिस्टर अग्रवाल हैं, ये मेरी मदद करेंगे। अरे भाई, मैं इनका और इनकी अमीर पत्नी का बहुत पुराना दोस्त हूं। और आपको शायद नहीं मालूम कि इनकी एक शादी गांव में भी हुई थी, और अगर किसी को पता चल गया तो ये बेचारे जेल पहुंच जाएंगे। क्यों अग्रवाल साहब? नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरी मदद करेंगे। और फिर अपने मल्होत्रा साहब, मेरे पुराने साथी हैं, बड़ा नाम है इनका, शहर के मशहूर आदमियों में आपका नाम शुमार होता है। आप तो शायद इलेक्शन में भी खड़े होने वाले हैं ना? हाँ। अरे भाई, छोटा मोटा काला धंधा और स्मगलिंग कर लेते हैं तो क्या हुआ? ये राज तो सिर्फ मैं जानता हूं ना, पुलिस तो नहीं जानती। अब आप ही बताइए, इनकी नजरों में मेरे लिए थोड़ी सी तो इज्जत होगी कि नहीं? हाँ नटवर, तुम ठीक कहते हो, इज्जत होगी क्यों नहीं। तुम हर चोर की कमजोरियां जानते हो, इसलिए तुम्हें रोकना नामुमकिन है। लेकिन नटवर, ये ना भूलो कि तुम भी एक चोर हो, और तुम हर काम इसलिए अंधेरे में करते हो कि कोई बोल ना सके। आज तुम भी नहीं बोल सकोगे, क्योंकि हम अंधेरा करते हैं। नटवर काला बाजारियों और स्मगलरों को लूटता और उस दौलत को गरीबों में बांट दिया करता था। अपनी भाभी मां से कहता था कि वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, इसीलिए आए दिन उसे घर से दूर जाना पड़ता है। और गिरधारी लाल जानता था कि उसका भाई कितनी दूर जा चुका है, लेकिन ये सब कुछ अपनी बीवी से कह नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। नटवर, नहीं, मेरी चादर मत हटाओ। मेरा पूरा बदन जला हुआ है। कौन हो तुम? मैं एक चोर। मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? नटवर, मुझे धोखा दिया गया है। मुझसे काम करवाकर टाइम बॉम्ब के जरिए मुझे मारने की कोशिश की गई। उसी से मैं जल गया। तो रोते क्यों हम? इस धंधे में कदम रखने से पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर चोर अपनी मौत मरता नहीं, मारा जाता है। लेकिन नटवर, तुम भी तो एक चोर हो। हाँ, लेकिन मुझे अपना अंजाम मालूम है। अव्वल तुम्हें ऐसा वक्त आने दूंगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो नटवर की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैं जानता हूं तुम बहादुर हो नटवर, इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। एक बहुत ही कीमती हार सेठ फकीर चंद की तिजोरी में रखा हुआ है। उसे चुराकर 10 तारीख तक वो हार चंदनपुर की सरहद पर पहुंचाने का काम मुझे सौंपा गया था, लेकिन इस हालत में वो हार चुराकर चंदनपुर की सरहद पर मैं 10 तारीख तक नहीं पहुंचा सकता। तो मेरा काम कर दो, किसी भी तरह वो हार चुराकर चंदनपुर की सरहद पर पहुंचा दो। अगर वो हार 10 तारीख तक चंदनपुर की सरहद तक नहीं पहुंचा, वो आदमी इतना खतरनाक है कि मुझे कहीं से भी ढूंढ कर जान से मार देगा। बस तो मेरा काम कर दो। तुम गलत दरवाजा खटखटा रहे हो। नटवर ने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए कोई काम नहीं किया। नटवर, मैं मुसीबत में हूं, मेरी मदद कर दो। हाँ, कर दो। तुम्हारी हालत देख के रहम आ रहा है। ये लो, भूखे नहीं मरोगे। नटवर, मुझे पैसे की नहीं, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। नटवर, ठीक है, मैं अपने हाथों मरना पसंद करूंगा बजाय विक्रम सिंह के हाथों मरने के। रुक जाओ। कौन विक्रम? विक्रम एक खतरनाक खूनी। वो जमेकी के साथ? हाँ, वही
लेकिन विक्की मर चुका है और विक्रम ठीक है, वो हार लेके चंदनपुर में जरूर जाऊंगा। वाह वाह, जिंदाबाद है मिक्की साहब, खुद को मुर्दा साबित करके विक्रम को फंसा दिया, कमाल कर दिया। कमाल तो उस दिन होगा फकीर चंद सेठ, जिस दिन नटवर विक्रम को खत्म कर देगा, क्योंकि उस हरामजादे ने चंदनपुर में बहुत खतरनाक जाल बिछा रखा है। नटवरलाल का दिमाग उन सारे जालों को काट देगा मिक्की साहब। अगर मैंने आपको नटवरलाल का नाम सुझाया है तो गलत नहीं। फकीर चंद, तुम एक काम करो, उस हार की नीलामी का ऐलान कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि नटवर उस भीड़ में हार को कैसे चुरा सकता है। ये वही बेशकीमत हार है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। आपने बहुत से हीरे देखे होंगे, खरीदे भी होंगे, मगर ये हार हीरों का गुलदस्ता है। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, दाम लगाइए ना। 25 लाख। हीरों का हार खरीद रहे हैं या जूतों का? 1 करोड़। शाबाश, ये हुई ना शुरुआत। आप कुछ कह रहे थे? 1 करोड़ 1 लाख। वाह वाह। 1.5 करोड़। लगता है ये हार आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ आपके पास पहुंच रहा है। तो अब साहबो, अब जरा आप दाम। राज, क्या बात है सच? दोस्तों, हमें आज ये नीलामी बंद करनी पड़ेगी। आपको ये जान के खुशी होगी कि इस नीलामी की पब्लिसिटी सुनकर अमेरिका से फोर्ड साहब तशरीफ ला रहे हैं, इटली से सोफिया लॉरेन आ रही हैं और फ्रांस से ड्यूक साहब आ रहे हैं। नहीं हुजूर, देखिए वो चाहे ड्यूक हो या ल्यूक हो, मैं नहीं जानता। आपकी जितनी भी इस हार की कीमत है उसमें मेरी तरफ से 5 लाख और लगा दीजिए, लेकिन ये हार मुझे दे दीजिए। जी, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ कल तक के लिए आपसे माफी चाहता हूं, सिर्फ कल तक के लिए माफी चाहता हूं। आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अब ये तिजोरी कल खुलेगी। इतना कीमती नेकलेस ऐसी तिजोरी में? क्या आप इस तिजोरी को ऐसी वैसे कह रहे हैं? फिर भी फकीर चंद, हमारा ये कीमती हार यहां हिफाजत से रहेगा ना? सेठ जी, आप भी। दोस्तों, कल तिजोरी खोलने वाले हर एक्सपर्ट को मैं दावत देता हूं कि नीलामी से पहले आके जो भी इस तिजोरी को खोलेगा, मैं अपने पास से 10,000 रुपए इनाम दूंगा। तो फिर कल हम भी आ जाएंगे। अच्छा, तो कल आप वहां जाएंगे? न जाने की वजह? ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? मेरा कसूर? कसूर? कसूर तो आपके इरादों से ही शुरू हो जाता है। नेकलेस तो आपने देख ही लिया है, और हाँ, आप तो उसे खरीद भी रहे थे 1.5 करोड़ रुपए में। उसने तो बेचा ही नहीं। अच्छा, वरना तो शायद आप खरीद ही लेते। अब क्या इरादा है? इरादा क्या हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? एक खूबसूरत चीज थी, उसे देखने चले गए। अब आप आगरा जाते हैं तो ताजमहल देखते हैं, अकबर का किला देखते हैं, हौज खास देखते हैं। अब आप जेल देखेंगे, समझे? इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल तो शायद आप ख्वाब देख रहे हैं। अभी पता चल जाता है बच्चू। पिछले कई सालों से तुम मेरे हाथों से बच रहे हो, लेकिन अब के मेरे पास पूरा सबूत मौजूद है, और अगर मैंने तुम्हें कम से कम 2 साल के लिए नहीं भेजा तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर गिरधारी लाल नहीं। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। अच्छा, तो यही है वो साहब। आपने भी इन्हें पहचान लिया होगा मिस्टर नटवरलाल। इंस्पेक्टर साहब, आए दिन मैं गरीबों और मुफलिसों की मदद करता रहता हूं। अब कितनों की सूरतें याद रखूंगा। ये गरीब मुफलिस नहीं है, स्मगलर्स हैं। अच्छा, सूरत शक्ल से तो भिखारी लगते हैं। शट अप। हाँ, फिर क्या हुआ? कल शाम को सिल्वर बीच पे इसने हमको धमकी दी। कितने बजे? 8 बजे।
और कहने लगा कि मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, तो आप सीआईडी इंस्पेक्टर भी बन गए। फिर हमारा माल हमारी ही गाड़ी पे डाल के ये चपत हो गया। ले जाओ इन्हें। चलो। आप मुस्कुरा रहे हैं? मेरा जी तो चाहता है कहका लगाने को, लेकिन मैं हूं कि मुस्कुराहट से काम चला रहा हूं। माल कहाँ है? उफ, कौन सा माल? वही जो कल रात 8 बजे आपने इन लोगों से लूटा था। शक्कर दो चम्मच। जी। गेट अप नटवर। अरे नटवर लाल जी, तुम हमारा जान निकाल डाला। अक्खा शहर में तुमको ढूंढा, मालूम पड़ा तुम इधर है। सेठ धर्मदास आप? कैसे इंस्पेक्टर साहब, कमाल है, भूल गए कल शाम को हमारे साथ बैठकर फैक्ट्री का प्लान बनाया था। अरे कल शाम को तो ये सिल्वर बीच पे था। ओ क्या बात करते हो, कल शाम को 7 बजे से 10 बजे तक हमारे साथ था। अरे बाबा चलो जल्दी से सब प्लान समझा दो, कमिश्नर साहब की मीटिंग में जाना है। कितने बजे मीटिंग है? शाम 5 बजे। 5 बजे। और आगे से अपने पक्के सबूतों को आप, खैर आपकी चाय तो पी नहीं सका, किसी रोज खाना खाने आ जाऊंगा। आइए सेठ जी। हाँ नटवर। आपको मुझसे कुछ चाहिए? हाँ हाँ, जैसे तुमने मुझे कहा था ना, मैं वैसे किया ना। अब तो मुझे माफ कर दोगे ना? मेरी सेक्रेटरी के साथ जो मेरा चक्कर है, मेरी बीवी से तो नहीं कहोगे? किसकी बीवी? कौन सेक्रेटरी? कौन है आप? मैं धनदास। मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं जानते? मुझे अच्छा अच्छा मुझे नहीं जानते। अच्छा 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 मुझे नहीं जानते। अच्छा भूल जाओ बहन, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते। अच्छा अच्छा मुझे नहीं जानते। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा अच्छा मुझे नहीं जानते। अच्छा